भागों में बांटा जाए। कितने भाग? 3 भाग। पहला नाम है पश्चिमी, दूसरा नाम है राजस्थानी, तीसरा नाम है गुजराती। अब यहाँ पे मैं जितने प्रश्न पूछूं प्रश्न का आपको जवाब देना रहेगा। थोड़ा सा 2 मिनट आगे आ जाओ, 2-3 मिनट आगे आ जाओ, ठीक है। कह रहा है सौरसेनी अपभ्रंश की अगर हम लोग बात करें तो सौरसेनी अपभ्रंश से कितने विकसित हुए? 3। बोलते रहेंगे तो याद रहेगा दिमाग में, ठीक है। 3 विकसित हुए। इन तीनों की अगर हम लोग बात करें तो एक बात बताओ, सीधा प्रश्न उठ सकता है कि सौरसेनी अपभ्रंश से कौन सा विकसित हुआ है या कौन सा विकसित नहीं। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कहेगा पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से होता है? किस अपभ्रंश से होता है? किस अपभ्रंश से? सौरसेनी। राजस्थानी हिंदी का विकास किससे होगा? गुजराती का विकास किससे होगा? सौरसेनी। अब सुनिएगा, कहा है जो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती है, इन तीनों में उपभाषाएं कौन? ठीक है, उपभाषाओं की संख्या कितनी मानी थी? 5। कह रहा है जो पश्चिमी हिंदी है ना, ये पहली उपभाषा है। कौन सी भाषा? पहली। कह रहा है जो राजस्थानी हिंदी है ये हमारी कौन सी भाषा हो गई? दूसरी उपभाषा। ध्यान से बात को सुनिए, ये पहली उपभाषा हो गई और दूसरी उपभाषा। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कितनी उपभाषाओं का विकास होता है तो जवाब कितना होना चाहिए? नहीं, 2। ठीक है, कितनी उपभाषाएं? 2। अब इन उपभाषाओं से ही क्या निकलेगी? बोली निकलेगी। अब तो पहली उपभाषा का नाम लिखिए, क्या नाम है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कितने बोलियों का विकास होता है? तो सुनिए, 5। कितनी बोली? 5। सीधा प्रश्न उठाएगा, क्या बताइए पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां पाई जाती हैं? तो कितनी बोलियां? 5। कौन सी 5 हैं? 5 में कौन सी है? पहला वांग, दूसरा बुंदेली, तीसरा कन्नौजी, चौथा ब्रजभाषा, चौथा कितनी बोलियां आई? 5। कह रहे जो खड़ी बोली है ना, इसी का नाम एक और मिलता है जिसे कौरवी कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखो बांगरू को हम लोग हरियाणवी के नाम से भी जानते हैं, फिलहाल इतना डीप में नहीं जाना है, बस उनको ऊपर का पढ़ना है जो जो हमारे प्रश्न के लेवल में बनते हैं। कहेगा आपसे बांगरू का विकास किससे होता है? तो किससे होगा? पश्चिमी हिंदी से। बुंदेली का विकास किससे होगा? तो पश्चिमी हिंदी से। कन्नौजी का विकास किससे होगा? पश्चिमी हिंदी से। ब्रजभाषा का विकास किससे होगा? पश्चिमी हिंदी से। खड़ी बोली का विकास किससे होगा? पश्चिमी हिंदी से। फिर से प्रश्न पूछेगा, कहेगा बताइए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली पाई जाती है या कौन सी बोली आती है, या कहा कि कौन सी बोली नहीं आती है। जब कहा आती है तो मतलब केवल एक ही होगा इन 5 में से, कहा नहीं आती है तो इन 5 में से 3 होंगे, कोई एक और रहेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अर्थात पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां पाएंगी? 5। ठीक है, अब पश्चिमी हिंदी के बाद दूसरी जो भाषा थी उसका नाम था राजस्थानी हिंदी। क्या नाम था? राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में कुल मिलाकर के 4 बोली पाई जाती है। कितनी बोली? 4। अब ये 4 बोली कौन कौन सी है? पहला मालवी, दूसरा मारवाड़ी, तीसरा जयपुरी, चौथा मेवाड़ी। सेम प्रश्न फिर से उठाएगा कि राजस्थानी हिंदी कितनी बोलियां मिली? 4। कौन कौन सी? मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी और मेवाती। मालवी का विकास किससे? राजस्थानी से। मारवाड़ी का राजस्थानी से, जयपुरी का राजस्थानी से, मेवाती। बात क्लियर? अर्थात अब कुल मिला के प्रश्न पूछेगा डायरेक्ट, कहेगा कि सौरसेनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां होती है? सौरसेनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां पाई जाती हैं? 9 बोली। कारण कि 5 इसमें है और 4 इसमें है। टोटल मिला के कितनी बोलियां? 9। अगर पूछ लिया सौरसेनी अपभ्रंश कितनी भाषा होती है, कितनी भाषा हो? गुजराती भाषा है, ध्यान रखेंगे, वो भाषा नहीं है। ठीक है ना, भाषा तभी होगा जब पाठ में क्या लगा होगा? हिंदी लगा होगा। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। ये 2 भाषाएं हैं, टोटल 9 बोलियां हैं। जल्दी लिखिए। सर हो गया? एक फोन आया था हीरो पांडे जी, तो इसके बाद ये रोटेट हो गया, इसको रोटेट